देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के वैसे तरीके तो बहुत होते हैं, बट मैंने आपको क्या बताया कि आप वोल्टेज डिवीज़न रूल की प्रैक्टिस करो तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका यूज़ होता है। वो क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। देखो, जब ये कैपेसिटर ऐसा शो किया हुआ है मतलब ये ऑब्वियसली फुल्ली चार्ज है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि फुल्ली चार्ज कैपेसिटर होता है ओपन सर्किट, उससे कोई करंट पास नहीं होती है, और अनचार्ज कैपेसिटर होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये कम्प्लीटली चार्ज है, ये अनचार्ज है। तो यहाँ पे ये जो है ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। सो कैपेसिटर हो गया ओपन सर्किट, तो ये सर्किट में इसमें कोई करंट जा नहीं रही है। तो आप बेसिकली ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे ये दो वायर्स है और ये ओपन है, यहाँ पे जाके वायर ऐसे वायर ओपन है, इधर से एक वायर ओपन है, ये कैपेसिटर को हटा के ऐसा बिहेव करेगा। तो जब इसमें कुछ करंट जाएगी नहीं तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। देखना थोड़ा ध्यान से, यहाँ मैंने बनाया एक रेजिस्टर, यहाँ बनाया दूसरा, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। ठीक है, आगे आपने बनाया 6 और आपने बनाया 4। कैपेसिटर यहाँ ऐसा लगा हुआ है तो ये ओपन सर्किट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। आप इस वायर को भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ रेजिस्टेंसेस मैं शो कर रहा हूँ 1 2 6 और 4। अब देखो, मुझे अगर ए का पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट ए है और एक बी है। क्यों? क्योंकि चार्ज के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए। Q इक्वल टू सी वी में ये जो V होता है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, अगर यहाँ पोटेंशियल 0 है तो ऊपर होगा 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ अगर 0 है तो ऊपर 10 वोल्ट होगा। तो पहले मैं ये निकाल देता हूँ कि ये वाला वोल्टेज कितना आएगा VA, फिर सिमिलरली मैं ये निकालूंगा VB कितना आएगा। तो इसी के लिए मैंने आपको वोल्टेज डिवीज़न रूल कई वीडियोस में बताया है। और वो क्या होता है, देखो, जब भी ये R1 रजिस्टर और R2 रजिस्टर सीरीज़ में लगा हुआ है और V वोल्ट टोटल वोल्टेज आप इसको सप्लाई दे रहे हो, बैटरी से भी कनेक्ट करके दे सकते हो, तो फर्स्ट को जो वोल्टेज मिलता है वो मिलता है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। सिमिलरली सेकेंड के लिए लिखोगे तो यहाँ R2 आता है। उसका क्या डेरिवेशन है, वो 10th क्लास के डेरिवेशन से आता है। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आपने लिखा तो आपको ये मिल गई करंट, जो दोनों से पास होगी सीरीज़ में करंट। अब बस करंट में I इंटू R जब आप लगाते हो तो वोल्टेज मिल जाता है आपको। ठीक है, तो या तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए या तो ऐसे वोल्टेज डिवीजन लगाने आना चाहिए। ठीक है, 10th के मेथड से भी आप करंट निकाल के भी कर सकते हो ना। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि जिसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है उसको बस न्यूमरेटर में रखना है। तो जब मैं VA के लिए निकालूंगा तो इसका रेजिस्टेंस ऊपर रखूँगा, मतलब 2, उसके साथ सीरीज़ में क्या लगा हुआ है 1। तो ये 2/3 वोल्ट, 2/3 पार्ट ऑफ 10 वोल्ट इसको मिलेगा, मतलब 20/3 वोल्ट वोल्टेज A को मिलेगा। वैसे इधर B को कितना मिलेगा देखना ध्यान से बच्चों, इधर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। उसके लिए बस आप रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर आ जाएगी 4, उसी के क्रॉस निकालना है, नीचे 4 + 6 इंटू टोटल वोल्टेज था 10। सो ये वाली वैल्यू है 40/10। इसका मतलब ये 4 वोल्ट है भाई। अब Q इक्वल टू सी वी सीधा फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो Q इक्वल टू सी वी में C की वैल्यू, ठीक है, 150 माइक्रो है, और माइक्रो में ही मुझे आंसर निकालना है। वोल्टेज डिफरेंस कितना है A और B का, तो 20/3 -4 कर दो और ये आ जाएगा आपका आंसर। ये कितना है 150 इंटू 8/3। अब बच्चों इसको कैंसिल कर दो 50 टाइम्स और उस 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 400 माइक्रो कूलम। सो 400 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ योर आंसर।